देखिए, आज बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। आज आप पत्रकार हैं, जंतर मंतर पे आए दिन आते होंगे, लोगों से बातें करते होंगे। सारी प्रोटेस्ट होती है, सारी चीजें यहाँ होती है, लेकिन जब सन की बात आती है, जब यूजीसी की बात आती है, तो उनकी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है, जो कहीं न कहीं भेदभाव है सर्णों के साथ। ये सरकार भेदभाव कर रही है और इसके लिए स्वर्ण समाज आगे आए और अपने अधिकारों की लड़ाई डंके की चोट पर सरकार को वोट से दे। जो लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी की विचारधारा वॉशिंग मशीन बन गई है, वॉशिंग मशीन बन गई है। जो भी लोग चाहे कितने भी भ्रष्ट हों, कितने भी लोग करप्ट हों, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनका क्लीन हो जाते हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है और बोलते हैं जितना बड़ा गुनाह, जितना बड़ा आपके पास गुनाहों का जत्था, उतना ही बड़ा आपको पदवी मिल रहा है। आज कहीं ना कहीं बीजेपी की जो विचारधारा वर्षों पहले जो हम लोगों ने भी बीजेपी को साथ बढ़ के दिया, बीजेपी के कंधे से कंधे मिला के चला, बीजेपी मोदी जी को बनाने में अपनी एक एक वोट, एक एक परिवार का वोट, एक एक लोगों का वोट नासिब दिया, लोगों को भी आगे लाया। लेकिन आज कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी विचारधाराओं से विचलित होती जा रही है और ये कहीं ना कहीं धरातल पर दिख रहा है। जो बीजेपी हमेशा विकास की बात करती थी, आज जाति में बांटने की बात कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लेकर के कोई भी बात संसद में नहीं हो रही है। जो भी लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, जब उनसे बात होती है तो अपने चीजों से वो विचलित हो जाते हैं, टू द पॉइंट बात नहीं करना चाहते हैं, भागते हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की कार्रवाई जारी है। एक बात बताइए, आपने कहा आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन जब संवर्ण समाज प्रोटेस्ट पे उतरता है तब दिल्ली सरकार यानी कि भाजपा सरकार प्रशासन को आगे करके परमिशन क्यों कैंसिल करवाती है? चौथी बार जो दिख रहा है मेरे को। देखिए, सरकार का दमनकारी अंग हमेशा से बोला जाता है सेना को, पुलिस को, और चाहे सेना पुलिस में अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो सरकार के नेतृत्व में ही काम करते हैं, यानी खाकी के अंदर में, खादी के अंदर में खाकी काम करते हैं। ये सदियों से चला रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में ये चीजें और बढ़ गई है। जो उनको सिर्फ उनका जो एक्चुअल काम है उनको करने नहीं दिया जा रहा है, जो कि लोग परमिशन होने के बाद देश भर से दूर दूर दराज से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को कहने के लिए। लेकिन ये सरकार दमनकारी अंग को आगे कर करके ये उनको विचलित कर देती है, उनको विस्थापित कर देती है। लास्ट सवाल सर आपसे, अब क्या लगता है अगर पुलिस प्रशासन आता है क्या बात होगी और क्या प्रदर्शन किया जाएगा आपके हिसाब से जी लगता है? जी, देखिए दमनकारी नीतियां तो आजादी से पहले भी रही, जो भी सत्ता पक्ष में रहते हैं। जैसे कि भगत सिंह ने कहा था कि उनकी सोच बदलेगी, उस सोच को बदलने के लिए चाहे आज हमें प्रदर्शन करना पड़े, कल करना पड़े, परसों करना पड़े, हम निरंतर जारी रखेंगे। अगर ये परमिशन नहीं दे रहे हैं तो हम गेट के बाहर खड़े रह के प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये जारी रखेंगे तो जारी कहीं ना रखेंगे। कहीं आप सभी ने सुना, ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो अभी फिलहाल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ अभी के लेटेस्ट में हो गया है कि सवर्ण समाज के प्रदर्शन को भी रद्द कर दिया गया है। ये चौथा नहीं है, चौथा है। चौथा प्रदर्शन है। इससे पहले भारी संख्या में प्रदर्शन के लिए बोला गया था, रामलीला ग्राउंड पे भी प्रदर्शन के लिए कहा गया था, वहां पे भी रद्द किया गया, जंतर मंतर पे भी कहा गया था, उसके बाद यहाँ पे भी रद्द करके यहाँ से भी कई बच्चों को रिटेन किया गया। अभी दिल्ली पुलिस के वो जवान आए भी थे बातचीत करने के लिए कि क्या हुआ है, कि अगर ये प्रदर्शन कैंसिल हो गया है तो आप सब खड़े क्यों है यहाँ पे। तो अभी फिर से ये लोग बात करने जाएंगे, ये देखा जाएगा कि आखिर आगे क्या होता है। लगातार खबरें हम आपको